नमस्कार दोस्तों मिल्क मैन ऑफ इंडिया के नाम से मशहूर और भारत में श्वेत क्रांति के जनक माने जाने वाले डॉक्टर वर्गीज कुरियन एक ऐसे महान शख्सियत है जिनके बारे में आज पूरा भारत जानता है। दोस्तों ये वही महान व्यक्ति है जिनके सफल प्रयासों के दम पर हमारा भारत पूरी दुनिया का सबसे बड़ा दुग्ध उत्पादक देश बन पाया था। इन्हीं के सफल प्रयासों के दम पर भारत की सबसे बड़ी डेयरी उत्पाद कंपनी यानी अमूल की स्थापना की गई। वही अमूल जिनकी गर्मियों में आते ही भारत का हर एक आम व्यक्ति इनके डेयरी उत्पाद जैसे दूध, दही और लस्सी का शौकीन हो जाता है। दोस्तों इनकी इन्हीं अभूतपूर्व सफलता के चलते इन्हें भारत सरकार की तरफ से पद्म श्री, पद्म भूषण, पद्म विभूषण और बाद में कृषि रत्न जैसे बड़े बड़े अवार्ड से नवाजा गया था। तो चलिए दोस्तों हमारी आज की इस वीडियो में जानते हैं कि डॉक्टर वर्गीज कुरियन कौन थे और उन्होंने किस प्रकार से अमूल कंपनी की स्थापना की थी। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। दोस्तों डॉक्टर वर्गीज कुरियन का जन्म 26 नवंबर सन 1921 को केरल राज्य के कोझिकोड शहर में एक क्रिश्चियन परिवार में हुआ था। दोस्तों ये बचपन से एक इंटेलिजेंट बॉय थे और इन्होंने चेन्नई की कॉलेज से विज्ञान विषय में स्नातक की उपाधि भी प्राप्त की थी। बाद के आने वाले समय में इन्होंने चेन्नई में रहकर ही इंजीनियरिंग की पढ़ाई पूरी की और बाद में टाटा स्टील कंपनी में बतौर एम्प्लॉयज के रूप में काम भी किया। दोस्तों इसी के साथ इन्होंने अपने अध्ययन को भी जारी रखा और फिर इनके जीवन में एक टर्निंग पॉइंट आया। ये टर्निंग पॉइंट था इन्हें भारत सरकार के तरफ से डेयरी इंजीनियरिंग के लिए छात्रवृत्ति का मिलना। इसी छात्रवृत्ति ने इनका ध्यान डेयरी इंजीनियरिंग की तरफ खींचा और बाद में जाकर इन्होंने डेयरी उत्पाद से जुड़ी टेक्नोलॉजी के बारे में गंभीरता से अध्ययन किया। अपनी शिक्षा के सिलसिले में ही बाद में ये अमेरिका भी चले गए। दोस्तों बाद के वर्षों में डॉक्टर वर्गीज कुरियन ने डेयरी टेक्नोलॉजी पर बड़ी गहनता से अध्ययन किया और इसी के चलते इन्हें सरकारी छात्रवृत्ति पर न्यूजीलैंड और फिर इसके बाद में ऑस्ट्रेलिया जाने का मौका भी मिला। मास्टर की डिग्री प्राप्त करने के बाद सन 1952 में ये भारत लौट आए और फिर इन्हें भारत सरकार के द्वारा संचालित एक डेयरी विभाग में बतौर इंजीनियर के रूप में शामिल कर लिया गया। इसके अगले ही वर्ष यानी सन 1953 में इन्हें गुजरात के आनंद में एक डेयरी अनुसंधान में बतौर डेयरी इंजीनियर के रूप में भेजा गया। दोस्तों इनके बाद डेयरी इंजीनियर के रूप में जब इन्हें वहां भेजा गया तो अपने काम पूरा करने के बाद जब ये वहां से लौट रहे थे तो वहां के एक दूध उत्पादक संघ के संस्थापक त्रिभुवन दास पटेल ने इन्हें वहां से जाने के लिए रोक दिया। दरअसल वहां के किसानों की एक सामान्य सी प्रॉब्लम ये थी कि दिसंबर से मार्च के टाइम पीरियड में वहां दुग्ध उत्पादन काफी संख्या में होता था और किसानों को अपने दुग्ध बेचने के लिए कोई भी सामने वाला एम्प्लॉयज न मिल पाता था। अगर ये पूरा दूध अगर मिल्क पाउडर में कन्वर्ट कर लिया जाए तो उनकी समस्या खत्म हो सकती थी। उन्होंने इस बारे में डॉक्टर वर्गीज कुरियन को बताया। दोस्तों फिर इस पूरी घटना के बारे में डॉक्टर वर्गीज कुरियन ने अमेरिका में रह रहे अपने मित्र अच्चम डालिया को बताया और उन्हें गुजरात के आनंद में आ जाने के लिए भी राजी कर लिया। फिर कुछ ही समय के बाद डॉक्टर वर्गीज कुरियन और अच्चम डालिया ने मिलकर एक ऐसा आविष्कार किया जिसके दम पर भैंस के दूध से भी स्कीम पाउडर और कंडीशनर निकालने का एक आविष्कार कर लिया गया। यही आविष्कार बाद में जाकर अमूल कंपनी को विश्व पटल पर एक नई पहचान दिलाने में सफल हो पाया। दोस्तों अमूल कंपनी के नामकरण से जुड़ा एक रोचक किस्सा अक्सर याद कर लिया जाता है। वो किस्सा है कि अमूल कंपनी का जो नाम है वो संस्कृत के शब्द अमूल्य से निकला है जिसका मतलब होता है अनमोल। दोस्तों आने वाले समय में अमूल कंपनी का व्यापार दिनों दिन बढ़ता गया और अमूल कंपनी नेस्ले जैसी बड़ी बड़ी कंपनियों को टक्कर देने लगी। इसके चलते ही बाद में देश के प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री जैसे व्यक्तियों ने भी अमूल के मॉडल को पूरे भारत में प्रसारित करने के बारे में सोचा और कुछ ही समय के बाद अमूल के मॉडल को पूरे भारत में प्रसारित करने के लिए एक संस्था बनाई गई और फिर इस दुग्ध बोर्ड विकास मंत्रालय का गठन किया गया और इसके बाद इस दुग्ध विकास बोर्ड का अध्यक्ष बनाया गया डॉक्टर वर्गीज कुरियन को। दोस्तों इस पद पर डॉक्टर वर्गीज कुरियन आने वाले 33 सालों तक रहे और इसी दौरान उन्होंने भारत में श्वेत क्रांति लाने के लिए कई सफल प्रयास किए थे। दोस्तों 60 और 70 के दशक में हमारा देश दुग्ध उत्पादन के मामले में काफी पीछे था। फिर इसके बाद सन 1970 में ऑपरेशन फ्लड की स्थापना की गई और इसी के चलते और बाद में डॉक्टर वर्गीज कुरियन के सफल प्रयासों के दम पर हमारा भारत दुग्ध उत्पादन में नंबर 1 बन पाया।